नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारत की धरती एक ऐसा मंदिर है जहां हर बार लोगों ने हमला करने की कोशिश की, आतंकियों ने परेशान करने की कोशिश की, लेकिन इस भूमि पर एक बार फिर से वही जो है विशाल सवेरा हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस स्थान की जहां सिर्फ भारत का एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। वो है हमारे देश का सोमनाथ मंदिर। और 2026 का ये साल इस मंदिर के लिए हिस्टोरिकल है, क्योंकि यहां जो अटैक हुआ था महमूद गजनवी का, उस अटैक को 1000 साल पूरे हो चुके हैं और 1000 साल बाद भी हम वहीं हैं, उसी स्वाभिमान के साथ, उसी गर्व के साथ हिंदुस्तान की संस्कृति के पर्व को, हमारे देश के सनातन के पर्व को मना रहे हैं। तो क्या है सोमनाथ मंदिर की कहानी, आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 1000 साल पहले यानी 1026 में महमूद गजनवी ने एक हमला किया जो सोमनाथ मंदिर पर था। 1000 साल इस हमले को पूरे हुए और दूसरी ओर स्वतंत्र भारत में बने सोमनाथ मंदिर की 75वीं प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इसीलिए सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है मनाया जा रहा है। बात करेंगे कि सोमनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये मंदिर हर बार फिर से खड़ा हुआ। करीब 1400 साल पहले सोमनाथ मंदिर दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में से एक था। यह समुद्र से घिरी एक किलेनुमा संरचना के भीतर था। इसकी ऊंचाई लगभग 13 मंजिलों के बराबर थी। इसकी छत पिरामिड जैसी थी और इसके गुंबद सोने से बने हुए थे जो दूर से सूरज की तरह चमकते थे। 6ठी-7वीं सदी के जो शिलालेख हैं बताते हैं कि उस समय गुजरात पर मैत्रक वंश का शासन था और इसी दौरान इसका एक बड़ा पुनर्निर्माण कार्य हुआ। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि व्यापार, दान और इंटरनेशनल पैसेंजर्स का सेंटर भी था। 725वीं ईस्वी में इस मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ। सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने सोमनाथ पर हमला किया। मकसद धर्म नहीं बल्कि अरब सत्ता का विस्तार था। इस हमले में मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये एक संकेत था कि यह स्थान दुनिया की निगाह में आ चुका है। सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी हमला 1026 ईस्वी में हुआ। 18 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी से 30,000 घुड़सवारों की विशाल सेना लेकर भारत की ओर चला। जनवरी 1026 तक वो गुजरात की सीमा में पहुंच गया। 3 दिन तक भयंकर युद्ध चला। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों तीर्थयात्री, ब्राह्मण और योद्धा खड़े थे, लेकिन अंत में गजनवी की सेना मंदिर के अंदर घुस गई। शिवलिंग को तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गईं और मंदिर को लूट लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 6 टन सोना, चांदी, रत्न और कीमती आभूषण गजनी ले गया। उस दिन सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का एक प्रयास हुआ, लेकिन ये अंत नहीं था। कुछ ही वर्षों बाद राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1169 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल ने इसे फिर से सजाया और रत्नों से भर दिया। 1299 में फिर से एक अटैक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने फिर से तोड़ा, लेकिन 1308 में महिपाल प्रथम ने दोबारा बनवाया। 1395 में जफर खान और 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर पर हमला किया। 17वीं सदी में औरंगजेब के समय पूजा बंद करवाई गई और मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचाया गया। इतिहासकार कहते हैं कि सोमनाथ पर हमले सिर्फ धार्मिक नहीं थे। ये मंदिर अपार धन का केंद्र था, समुद्री व्यापार के रास्ते पर था और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी था। जिस शासक के हाथ में सोमनाथ होता, उसके हाथ में पश्चिमी भारत की ताकत मानी जाती थी। आजादी के बाद सोमनाथ भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक बना। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। यह मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बल्कि देश भर के आम लोगों के दान से बना। लगभग 25 लाख रुपए जनता से इकट्ठा हुए। 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। ये दिन सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान की घोषणा थी। आज का सोमनाथ मंदिर 155 फीट ऊंचा बलुआ पत्थर से बना है। इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके शिखर पर 10 टन का स्वर्ण कलश और 1666 छोटे सोने के कलश लगे हैं। यहाँ हर दिन 3 बार ध्वज बदला जाता है। जैसे ये मंदिर दुनिया को याद दिलाता है कि हम यही हैं, इसी स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। सोमनाथ हमें सिखाता है कि इतिहास में कितनी ही बार किसी सभ्यता को तोड़ा जाए, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं तो वह हर बार फिर से खड़ी हो जाएगी। ये मंदिर सिर्फ शिवजी का धाम नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान का प्रतीक भी है। जब जब ये गिराया गया, ये और ऊंचा होकर उठा और शायद यही कारण है कि आज भी अरब सागर की लहरें इसके सामने आकर रुक जाती हैं और दंडवत प्रणाम करके कहती हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।